दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है खतरा के खतरनाक। ये त्रिकाल देव की एक्शन और फैंटेसी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। खतरा के खतरनाक। त्रिकाल देव, अगर तुम हम राक्षसों की मल्लिका 56 छुरी से विवाह करने को तैयार हो और हम राक्षसों की ओर भविष्य में आंख भी न उठाने को तैयार हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। राक्षस के गरजदार सवाल का त्रिकाल देव ने क्या जवाब दिया, यह आपको बताएगी यह चित्र कथा। खतरा, खतरनाक इंसान दरिंदों की धरती। वर्ष के पूरे 11 महीने एक दूसरे का सिर काटने को दौड़ते रहते हैं सभी राक्षस, किंतु 12वां महीना लगते ही सब लड़ना मरना छोड़ करने लगते हैं कठोर तप साधना। शुरुआत बढ़ती है तो उनकी तप साधना की। जो जो दिन गुजरते जाते साधकों की साधना कठोर होती जाती, जैसे कि ये साधक जो 2 महीने सुइयों के ऊपर अपने दोनों अंगूठे टिकाई मस्त है साधना में। और ये है प्रलयसुर, बैल के सिंगों पर बैठा दूसरा राक्षस। यह न समझना कि बैल चुपचाप खड़ा रहता है। मरखना बैल 24 घंटे क्रोध से फुमकारता हुआ अपने सवार को धूल चटाने की कोशिश करता रहता है, पर क्या मजाल कि प्रलयसुर का संतुलन जरा भी टस से मस हो जाए। और यह दर्द है, बाप रे बाप। असुर देव की मूर्ति को अपने अंगों से तोल रहा है वह, कटे हुए अंगों से। किसकी साधना कितनी सच्ची है इसका फैसला महीने के अंतिम दिन ही होता है। अंतिम दिन यानी कि असुर देव के आगमन का दिन। स्वयं ही असमंजस के जाल में फंस जाते हैं उस दिन असुर देव भी। यहाँ तो एक से बढ़कर एक तपस्वी राक्षस हैं, किसे वर दूं और किसे नहीं, क्या यह मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं एक वर्ष में सिर्फ एक बार सिर्फ एक ही व्यक्ति को वर दे सकता हूं। असमंजस के चक्र से निकलने के लिए वे डालते हैं झोले में सबके नामों की पर्चियां। 5 साधकों की साधना बेजोड़ है, इन्हीं के नामों की पर्ची डाली हमने झोले में। झोले को खूब अच्छी तरह से हिलाया जाता है। अब कौन सी पर्ची ऊपर है और कौन सी पर्ची नीचे, हमें कुछ नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। झोले में डाला जाता फिरात। पर्ची वालों के चेहरों पर चलने लगती है उत्सुकता की आंधी। वर पाने का लालच सबके दिलों में भर जाता है, क्योंकि क्योंकि वर पाने वाले की राह में पल के बिछाए होता है राक्षस नगरी का सिंहासन, जिसे अपने ऊपर बैठने वाला शख्स आज तक नसीब नहीं हुआ है। पर्ची खुली और शायद किसी की किस्मत भी। प्रलयसुर। वर एक फुटबॉल की आकृति का दिया जाता है। अब तुम्हें इस वर बॉल को अपने शत्रुओं से बचाते हुए लेकर सिंहासन पर जा बैठना है, फिर कोई तुम्हारा बाल बाका न कर सकेगा। वर बॉल देकर चले जाते हैं तुरंत असुरदेव, मगर बड़ा मुश्किल होता है वर बॉल को संभाल कर रखना। धौड़, यह गई वर बॉल। अचानक ही डावाडाल होने लगा कौशल नगर का राज सिंहासन। ओह, यह क्या, पृथ्वी पर कोई भूकंप आ गया है। डावाडोल सिंहासन उनका ही न हुआ था, बल्कि इनका भी हुआ था। 55 देश की राजकुमारी 56 छुरी। हर वर्ष के 12 महीने के खत्म होते ही भूकंप सा आ जाता है। ना समझ देश का राजा समझदार सिंह और धीरे धीरे शांत पड़ता जाता है। अंधोगे देश का राजा काना, गुलाब नगर का युवराज जामुन सिंह। सभी शासकों के दिलों में हलचल मच जाती थी हर वर्ष उस भूकंप के कारण। उनके दिल शायद धड़कना भूल जाते अगर वे यहाँ आ देख लेते खतरा पर होने वाला खूनी दृश्य है। पकड़ो, प्रलयसुर को पकड़ो, इस वर्ष असुरदेव ने वरबॉल इसे दी है। सिंहासन तक पहुंचने से पूर्व इसे हमारी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। जमाने भर का क्रोध अपने बदसूरत चेहरे पर ले आया प्रलयसुर। तुम्हारी क्या, सारे संसार की लाशों का कालीन भी बनाना पड़ा मुझे तो मैं बना दूंगा और गुजर जाऊंगा उस पर से। भयंकर मारकाट, खच, जबरदस्त खून खच्चर और भीषण रक्तपात मचाता भाग रहा था वर बोले प्रलयसुर। परंतु वह एक था और सामने प्रतिद्वंदी अनेक। कभी आईने में शकल देखी है? तो इस वर बॉल को लेकर सिंहासन पर बैठेगा, जा मुंह धोकर आ पहले। नहीं, ला वर बॉल मुझे दे।
गिर गया था वह। नहीं का मतलब था मौत। ओह! क्षण भर में उसकी आत्मा परमात्मा से मिलने भेज दी जालिमों ने। फिर हवा में उछलते नजर आए प्रलयासुर के अंग। खुशी से चीखाता कोई, हा हा हा, मेरे पास अब वर बोल, मैं बैठूंगा अब इसे ले राज सिंहासन पर सनी की थी उसकी भी खुशी। वर बोल जब मेरी न हुई तो तेरी कैसे होगी? खच। ओह! वर बॉल उछलती रही, एक एक हाथ से दूसरे हाथ, और युद्ध चलता रहा। वह युद्ध जो चलना था पूरे 11 महीने तक। इसीलिए खाली सिंहासन खाली पड़ा था वर्षों से। जो जो खतरा पर रक्तपात कम होता जाता, त्यों तो धरती के कलेजे में चलता भूकंप भी थमने लगता। कौशल नगर का अदम्य साहसी, शक्ति का देवता, वीरता की बेमिसाल मिसाल, पराक्रम का धनी, मानवता का रक्षक, शैतानों का काल त्रिकाल देव। गूंज रहे थे उसके चैन में हथौड़ी की चोट के समान वे शब्द, जो कुछ देर पूर्व ही कहे थे उसे उसके पिताश्री ने। बेटा त्रिकाल देव, हर वर्ष के 12 महीने में न जाने क्यों कांप उठती धरती। एकाकी भूकंप भूकंप सा आ जाता है, फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत पड़ जाता है। मैं स्वयं शेषनाग से इस भूकंप का कारण जानने के लिए मिलने जाऊंगा पिताश्री। बस तभी से अपना अश्व पवन की गति से दौड़ा था आ रहा है त्रिकाल देव। अचानक ही आश्चर्य समाने लगा उसकी आंखों में। अरे यह क्या? कारण था वह 4 काले बोने, जो तीरों की सिया पर लेटे एक साधु की छाती पर बैठकर कर रहे थे यज्ञ। हर हर महादेव। स्वयं साधु के होठों पर न थी कोई पीड़ा, न थी कोई शिकन। इसी पल चहचाया एक बोना, साथियों समय हो गया, यज्ञाग्नि बुझने से पूर्व इसमें आहुति डालनी है। आज हमारा यज्ञ अवश्य पूरा हो जाएगा, आखिरी आहुति पाकर। वह बोना खड़ा हो गया था जिसके हाथ में थी कील हथौड़ी। साधु के मस्तक पर कील रखी उसने। उफ! हर हर महादेव। घटने वाली थी एक दर्दनाक घटना। हथौड़ी की चोट कील पर पड़ती, फट जाता साधु का माथा, बहने लगती खून की गंगा। उसे पुरोहित त्रिकाल देव का शरीर हरकत में आ गया। यह निर्मम कांड त्रिकाल देव अपनी आंखों के आगे कदापि न होने देगा। कम न थे बोने भी, गिरते संभले थे चारों। ये हमारी साधना में विघ्न डालने कौन आ गया? खत्म कर दूंगा तुझे, तूने हमारे सारे किए किराए पर पानी फेर दिया है। खचौक! ओह! मगर त्रिकाल देव की मौत इस बदनसीब के हाथों ने लिखी थी। जालिम बोनो, इस तरह एक एक कर लटकोगे सब मेरी तलवार पर। तलवार पर टंगे बोने की आत्मा पल भर में रफू चक्कर हो गई थी। दूसरे की टांग पकड़ उछाल दिया त्रिकाल देव ने। मेरी आंखों के आगे किसी मानव पर अत्याचार हो, यह मैं कभी सहन नहीं कर सकता। दम तोड़ते बोने ने सिर्फ एक ही वाक्य कहा, हम अत्याचार नहीं कर रहे थे। हैरान रह गया त्रिकाल देव उसके आखिरी शब्द सुनकर। क्या? मुड़ा वह बाकी दोनों की तरफ और रह गया दंग। नहीं, दोनों बोने कर रहे थे, बल्कि कर चुके थे खुदकुशी। खुच खुच। गुरुदेव, हम यज्ञ पूर्ण न कर सके, हमें माफ करना। आंखों में हैरानी के भाव लिए त्रिकाल देव पलटा तीर सिया पर लेटे साधु की ओर, जो आंखें खोल चुका था। आप कौन है गुरुवर? जवाब में निकले साधु के शब्द शब्द नहीं दौड़ थे, जो त्रिकाल देव के रोंगटे खड़े कर रहे थे। खबरदार, जो मुझे गुरु का दुष्ट, उन चेहरों को मौत देकर तूने मानवता पर एहसान नहीं बल्कि उसको अभिशापित कर दिया है। क्या? त्रिकाल देव के कदमों तले से मानो जमीन खिसक गई थी। इधर 55 देश की मल्लिका राजकुमारी छप्पन छुरी। हमनी लोग कहते हैं बचपन से जवानी तक छप्पन छुरी ने सिवाय महल के बाहर की धरती पर कदम नहीं रखे थे। इन 3 टोलियों में से मुझे चुनिए इस वर्ष के लिए एक टोली, जो मेरे आवागमन का साधन बनेगी। दौड़ शुरू की जाए, पर ध्यान रहे, जिस टोली की प्रात पर रखी मेरी मूर्ति गिर गई, वह टोली संसार से विदा हो जाएगी। बजा नगाड़ा धुम। और टोलियों के पांव में पर लग गए। वे 4 बोने मेरी जान के दुश्मन नहीं बल्कि मेरे शिष्य थे। पृथ्वी पर चलने वाली अत्याचार की आंधी को रोकने की खातिर ही हम इस प्रकार की कठिन साधना कर रहे थे।
शताब्दा की चादर ओढ़े खड़ा था इधर त्रिकाल देव। और आज पूरे 1 वर्ष बाद हमारा तब पूर्ण होने के कगार पर था और तूने आकर सब मटिया मेट कर दिया। पर मैं भी महर्षि कुरवासा हूं। तूने मेरा साल भर का तब भंग किया, मैं भी तेरी जिंदगी का पूरा वर्ष भंग करूंगा। तू जो कोई भी है, तुझे पूरे वर्ष तक मैं तेरे दुश्मन के अलावा और कोई और न पहचान पाएगा नहीं। सिसकारी चीख बनकर मुंह से निकली त्रिकाल देव के। मगर महर्षि का लटका सिर चीख चीख कर कह रहा था, उस जिस्म रूपी घोंसले से आत्मा रूपी चिड़िया उड़ गई है। संपूर्ण श्रद्धा के साथ त्रिकाल देव ने किया उस सब का अंतिम संस्कार। काश मृत्यु से पूर्व यह महर्षि या साधु मेरे भी शब्द सुन पाते तो मुझे इतना घोर घोर श्राप न देते। और फिर अपने मन की नौका पर श्राप का बोझ लादे चल पड़ा त्रिकाल देव। इधर 55 देश में भागते भागते गिर गई एक चौकड़ी। इसी पल हवा में सनसनाती आई 4 छुरियां। गिर कर उठती चौकड़ी उससे पुर हुई। ओह हाय आई! हवा में लहरा उठी उनकी चीखें। 56 छुरी के ओठों पर विराजमान थे क्या के हा हा हा! जो भी चौकड़ी गिरेगी उसके सीने चाक कर देगी मेरी जैद बुझी छुरियां। अचानक ही एक बार छूट पड़ी 4 छुरियां। ओह! कारण थे वे 4 इंसान जिनकी प्रात से गिर चुकी थी 56 छुरी की मूर्ति। विजय रही तीसरी चौकड़ी। मल्लिका आलम की सेवा में हमारी चौकड़ी विजय रही है। ऊपर चली एक जंप 56 छुरी ने। हमने आज तक महल की सीमा रेखा के बाहर धरती पर न कभी कदम रखा है और न रखेंगे। गर्व से सीना ताने खड़ी हो गई उस प्रात पर वह शेरनी। आज से तुम चारों न सिर्फ हमारे आवागमन के लिए साधन हो बल्कि मेरे अंग रक्षक भी हो। इसी पल परात के नीचे आजमा एक हाथ। परात को संभालने वाली चौकड़ी आंखों में बहका तूफान लिए दूर हट गई। 56 छुरी के नेत्रों में मंडराया आश्चर्य। विजेता चौकड़ी दूर क्यों उठ गई? और उस वक्त तो उछली पड़ी जब पीछे मुड़कर देखा। हा हा हा! क्यों उन चारों को कष्ट दे रही हो? तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। कौन है तू दुष्ट? क्यों अपनी जान का दुश्मन बनने यहाँ आ गया है? परीक्षा के नाम पर चंद शब्द उगले उस शैतान ने। बेनाम बादशाह कहता हूं मैं खुद को। काम तुम जैसी एक तेज तर्रार लड़की की तलाश जो अब मिल गई है मुझे। सुनकर मारे क्रोध के सुलग उठी 56 छुरी। इस छुरी की नोक में इतना कुछ जहर है कि तुझको छुआ दूं तो लाश बनकर गिर जाएगा। पर बेनाम बादशाह तनिक भी क्रोध की शिकन न लाए अपने माथे पर। वाह वाह! एक तो तेरे रूप का जादू गजब डारा है, दूसरे तेरे शब्दों का कहर। मजा आ गया। तू सचमुच उस काम के काबिल है। बुरी तरह चौंकी वह। काम? हाँ, मैं तुझसे काम करवाना चाहता हूँ। अगर कर दोगी तो जिंदगी भर ऐश करोगी, और अगर नहीं करोगी तो मैं तुझसे जबरन विवाह कर लूंगा। बोलो हाँ हाँ या ना। सहमति में ही लाभ नजर आने लगा 56 छुरी को। हाँ, मगर मैं धरती पर पाँव नहीं रख सकती, यही ना? दे दी प्रात चौकड़ी के कंधों को। लो, मैंने तुम्हें तुम्हारे आदमियों के हवाले कर दिया। पर याद रखना, अगर ना की तो ब्याह कर लूंगा मैं तुझे। चल पड़े बेनाम बादशाह के पीछे पीछे वे लोग। मल्लिका आलम, आपने उसे उसे मौत क्यों नहीं दे दी? इसलिए कि न जाने क्यों उसकी बातों के पीछे में अपना भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है। कहाँ ले जाना चाहता था बेनाम बादशाह 56 छुरी को? हूं। शेषनाग की एक ही फुंकार ने त्रिकाल देव को कई कदम पीछे हटा दिया था। यह क्या शेषनाग, मैं तो इतनी दूर से तुम्हारे पास सिर्फ यह जानने आया हूं कि पृथ्वी पर हर वर्ष आने वाले भूकंप का क्या कारण है। फू! लेकिन जवाब में फुंकारी मिली। तुम मुझ पर हमला कर रहे हो? क्या तुम भूल गए मुझे? त्रिकाल देव को भूल गए तुम? मैं किसी त्रिकाल देव को नहीं जानता। भाग जाओ, वरना भस्म कर दूंगा अपनी फुंकार से। गरज पड़े जैसे घनघोर बादल एक साथ ऐसे ही गरजा था वह। तो ठीक है, अब मैं भी तुम्हें याद दिलाकर ही रहूंगा कि मैं कौन हूं। भूल गया था शायद त्रिकाल देव
कि कुर्वासा के सांप के कारण उसके शत्रुओं के अलावा उसे कोई और नहीं पहचान सकता था। एक फन पर पृथ्वी का भार छोड़ शेषनाग भी बाकी 4 फन सहित आ डटा सामने। मेरे क्रोध की ज्वाला को मत भड़का, वरना विनाश तेरा ही होगा। पर मैं तेरा विनाश करके पृथ्वी की तबाही नहीं चाहता, उल्टा तुझसे अपने सवाल का जवाब पाकर पृथ्वी को बचाना चाहता हूँ। तेरे जिस्म को जहरीला बनाने से पहले देखूं तो सही तुझ में कितना दम है। पहल शेषनाग ने फन की टक्कर से ही की थी। ओह धोड़, मगर दूसरी टक्कर न मारने दी उसे त्रिकाल देव ने। मेरी भुजा में आपसे ज्यादा बल भले ही न हो, पर इतना बल अवश्य है कि आपका वार रोक सकूं। दनादन मुक्के बरसाने लगा वह उस फन को कांख में दबाई। जवाब दो शेषनाग, क्यों आती है हर वर्ष पृथ्वी पर हलचल? क्यों डगमगाते हैं पृथ्वी के राजाओं के सिंहासन? क्यों वह दहशत का तूफान उठता है जिसको कोई देख नहीं सकता पर महसूस अवश्य करता है? क्यों? सागर के जल में भयंकर उथल पुथल मच गई। दौड़, ओह, तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगा शेषनाग। दो महाशक्तियों का टकराव था ये। एक तरफ था समस्त पृथ्वी का भार अपने फन पर थामने वाला नागों का सरताज नाग शेषनाग, और दूसरी तरफ था पृथ्वी का महापराक्रमी, मानवता का रक्षक, शक्ति का तूफान, कालों का कालदेव, महान त्रिकाल देव शेषनाग। मानवता के हक की खातिर अगर त्रिकाल देव को आपके लहू से सागर का जल सुर्ख भी करना पड़ा तो वह करेगा। वार पर वार हो रहे थे, कोई झुकने को तैयार नहीं था। जीत किसके पहलू में गिरेगी यह सात भविष्य भी नहीं जानता था। और उधर वर बॉल एक हाथ से दूसरे हाथ में आ जा रही थी। सैकड़ों लाशों का कालीन बीत चुका था, फिर भी राक्षसों का सिंहासन खाली पड़ा था। वो कोई भी वर बॉल लेकर सिंहासन पर न बैठ सका था अब तक। बैठता भी तो कैसे? जिसके भी हाथों में होती वर बॉल उसी को घेर लेते उसके ही साथी। चमकते सूर्य की रोशनी में हथियार खुच और कट जाते हुए हाथ जिनमें होती वर बॉल। यही रक्तिम खेल कई वर्षों से चलता चला आ रहा था और शायद हमेशा चलता रहेगा। अचानक उछली वर बॉल। एक बार फिर दो हाथ थामने को तैयार थे उसे। थाम ली उन हाथों ने वर बॉल जो किसी नारी के थे। उठे हुए हथियार उठे ही रह गए। राक्षस हो गए। यह कौन है? इस पर तो हम वार भी नहीं कर सकते। हर चेहरे पर चिपक गया आकर आश्चर्य भरा एक ही सवाल। हाथों की मल्लिका थी सौंदर्य की मूर्ति 56 छुरी। हा हा हा, अब है किसी में दम तो आकर बढ़ाए मेरी तरफ कदम। पर आश्चर्य, किसी के कदम न बढ़े, कारण हम औरतों पर हाथ नहीं उठाते। और सिंहासन को मिल गई स्वामी। हा हा हा, आज तक खाली पड़े सिंहासन पर अब से मेरा कब्जा हो गया और तुम सब राक्षस मेरी बात मानने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो। सचमुच सभी राक्षसों के सिर झुक गए। भूल गए वे लड़ना भिड़ना। एक होकर सभी ने मान लिया उसे सम्राज्ञी। इधर लहूलुहान हो चुके थे दोनों महारथी। शेषनाग, अब आपसे जीतने का मेरे पास एक ही रास्ता है, एक ही शस्त्र है, एक ही वार है। पुकार उठा वह वो शब्द जो हाहाकारी था, प्रलयंकारी था, विनाशकारी था, यानी कि तिकुदे। पलक झपकते ही भुजाओं में नजर आया शक्ति का वह जलजला। तिकुदे का भीषण वार करने की खातिर लपका त्रिकाल देव शेषनाग की ओर। शेषनाग, आपके सारे फन एक ही वार में एक साथ काटकर सागर की गोद में डाल देगा मेरा तिकुदे। यह मत भूलो त्रिकाल देव कि पृथ्वी का सारा अस्तित्व मेरे फन पर ही टिका है। अगर मुझे कुछ हो गया तो सागर की गोद में मेरे साथ साथ पृथ्वी भी संपूर्ण मानवता सहित मौत की नींद सो जाएगी। शेषनाग की चेतावनी कहाँ सुन रहा था अब वह? उस पर तो सवार था खून का जुनून। बड़ा वह, पर रुक गया अचानक। कारण था एक आवाज, रुक जाओ त्रिकाल देव। पलटा त्रिकाल देव और चकरा उठा असुरदेव। शेषनाग पर भी आश्चर्य की चादर तनी। असुरदेव? हाँ,
असुर देव ही थे वे। मगर यह क्या, असुर देव तो विलीन हो रहे हैं हवा में। हैरत का बाउंडर एक बार फिर दोनों के मुखमंडल पर चला। यह क्या हो रहा है असुर देव को। अचानक ही उछल पड़े दोनों। आप। मुख से निकला सरदागी चाशनी में लिपटा वाक्य, प्रणाम देव। कौन सा देव था उनके सामने। उधर राक्षसों की मल्लिका बन चुकी थी 56 छुरी। देखा, बेनाम बादशाह ने तुझे बिना तीर तलवार का प्रयोग किए बिना बना दिया न सम्राज्ञी। सचमुच। मगर जानते हो, अब इन राक्षसों को उंगली पर नचाते हुए पहला हुक्म मैं क्या दूंगी। क्या। तेरी मौत का हुक्म। शेर उठा बेनाम बादशाह मौत की कल्पना से। नहीं। जिस तेजी से भागा वह, उसी तेजी से आदेश दिया उसने। सभी राक्षसों को तुम्हारी मल्लिका का पहला हुक्म, जाओ उस बेनाम बादशाह को खत्म कर डालो। लेकिन तब तक एक पहाड़ी से घाटी में कूद चुका था बेनाम बादशाह। उन हथियारों द्वारा कटकर पीड़ा देने वाली मौत मरने से बेहतर होगा आत्महत्या करना। ठगे से खड़े रह गए थे हत्यारे। वह कूद गया इस घाटी में। चिंता मत करो, इस घाटी से कोई आज तक जिंदा नहीं आया, वह भी नहीं आएगा। देवराज इंद्र ही थे त्रिकाल देव को रोकने वाले शख्स। त्रिकाल देव, क्या तुम जानते हो कि शेषनाग ने तुम्हारे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया। नहीं देव। ओजस्वी मुस्कान तैर गई इंद्र के होठों पर। इतनी जल्दी भूल गए कि कुर्वासा ने तुम्हें श्राप दिया है कि पूरे साल भर तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के अलावा कोई नहीं पहचान पाएगा। जैसे गलती का एहसास हुआ ही हो उसे। ओह हाँ, बस उसी श्राप के कारण तुम्हें शत्रु मान बैठा तुम्हारा मित्र शेषनाग। पर मेरे सवाल का जवाब मुझे अब भी नहीं मिला है देव। हम देंगे तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब, क्योंकि हम ही हैं उस भूकंप के कारण। क्या। आप। सुनकर जमीन ही तो खिसक गई थी त्रिकाल देव के कदमों तले। जबकि इंद्र के होठों की अभी भी शोभा बनी हुई थी मुस्कान। हाँ त्रिकाल देव, हम ही असुर देव बनकर कई वर्षों से राक्षसों की धरती पर जाते हैं और उनके बीच एक वर बॉल छोड़ाते हैं। वर बॉल। हाँ, वर बॉल। खतरा पर खतरनाक राक्षसों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या को देख हमें देवताओं का अस्तित्व खतरे में नजर आया। और तब हमने उनके बीच एक सिंहासन प्रकट कर दिया और कहा, जो भी असुर देव से वर बॉल प्राप्त कर उसे ले उस सिंहासन पर बैठेगा, वही उनका सम्राट होगा। राक्षस वर बॉल पाने के लिए हर वर्ष तप करते और हम असुर देव के रूप में उनके बीच एक वर बॉल छोड़ाते। हर राक्षस सम्राट बनने की खातिर उस वर बॉल को हथियाना चाहता था। इसलिए वे एक दूसरे का रक्त बहाते रहते और उनकी जनसंख्या कम होती जाती। उनके युद्ध के कारण ही हर वर्ष पृथ्वी पर भूकंप से आता रहता था। मगर अब उनकी जनसंख्या कम नहीं होगी, अब पृथ्वी पर भूकंप नहीं आएगा। कहते कहते अत्यंत गंभीरता ओढ़ ली उन्होंने। अब आएगा एक जलजला, तब आएगा सैलाब, मौत की आंधी, जो समस्त मानवता को बहाकर ले जाएगी। पर क्यों। जवाब में जैसे विस्फोट कर दिया इंद्रदेव ने। क्योंकि अब सब राक्षस एक हो गए हैं, उन्हें उनके सिंहासन की स्वामी मिल गई है। अब वे उसी के इशारे पर जान लेंगे और जान देंगे। वे उसी के गुलाम हो चुके हैं। कौन है वो। 56 छुरी, 55 देश की मल्लिका। कई पलों तक आश्चर्य के सागर में गोते लगाता रहा त्रिकाल देव। 56 छुरी, वह कैसे बन गई उनकी मल्लिका। क्योंकि वे राक्षस नारियों पर हाथ नहीं उठाते और वह वर बॉल झपट बड़े आराम से जाकर सिंहासन पर बैठ गई। किसी ने उसकी तरफ उंगली तक नहीं उठाई और अब वह विश्व पर अपनी पताका लहराने का ख्वाब देख रही है। मानो जैसे शेर दाड़ा हो अचानक, उसके ख्वाबों की तस्वीर चूर चूर कर देगा त्रिकाल देव। इधर घाटी में गिरते हुए बेनाम बादशाह को मिली मौत की बजाय जिंदगी। धुम। अरे, फूस के ढेर पर वह कौन आकर गिरा है। उछल कर खड़ा हुआ और चौंक पड़ा बेनाम बादशाह। आप दोनों गुरु जिंदा हैं। हाँ, तुम लोगों ने हमारी बात को काम माना था जब तुम्हारे बीच सिंहासन पर बैठने की बात आई थी और हमने कहा था कि उस सिंहासन को नष्ट कर दो, वरना वह तुम सबके विनाश का कारण बन जाएगा। मगर तुम राक्षसों ने
सिंहासन के लालच में अंधेरों से नष्ट करने के बजाय हमें ही नष्ट करने के उद्देश्य से इस घाटी में फेंक दिया था। मगर तुम इस घाटी में कैसे आ गए बेनाम बादशाह? अपनी दुख भरी रागनी गादी बेनाम बादशाह ने, और मैंने सोचा था कि उसके सहयोग से मैं न सिर्फ खतरा का बल्कि संपूर्ण पृथ्वी का विजेता भी बन जाऊंगा। पर सब किए किराए पर पानी फिर गया। अब आप कोई ऐसा उपाय सुझाइए गुरुदेव, ताकि उस विश्वासघातनी छप्पन छुरी को मैं सबक सिखा सकूं। अवश्य बेनाम बादशाह, हमें भी तुम जैसे ही किसी राक्षस की तलाश थी। इधर गुलाब नगर का युवराज जामुन सिंह। हाय छप्पन छुरी, कब तुम बनोगे हमारे दिल की रानी? अचानक हड़बड़ाता आया था सेनापति रणछोड़ सिंह। युवराज, युवराज, कौन है जिसने हमारे ख्यालों की दलदल में अपना पांव डाला है? सूखे पत्ते सा कापा रणछोड़ सिंह। युवराज, हमारे देश पर हमला हो गया है। तो फिर तुम किस लिए मुफ्त का खाना खाकर मोटे हुए हो? जाओ और मुकाबला करो। हाँ, कोई प्यार मोहब्बत का मामला हो तो मैं सुलझाने बुला लेना। सेनापति रणछोड़ सिंह ने बुद्धि से लिया काम। युवराज, मामला प्यार मोहब्बत का ही है। पिछले साल हमने आपने अपना प्रेम प्रकट करने के लिए छप्पन छुरी को जो गोभी का फूल भेजा था ने। उछल पड़ा युवराज जामुन सिंह। हाँ हाँ, आगे बोल। क्या उसका जवाब इस साल भेज दिया हमारे प्राण प्रिया ने? हाँ युवराज, जवाब में एक राक्षस आया है। यदि आप उसे मार डाले तो वह आपकी हो जाएगी। युवराज जामुन सिंह की बरकुटी तन गई, भुजाएं फड़क उठी क्रोध से। हम छप्पन छुरी की खातिर एक तो क्या, सैकड़ों राक्षसों की लाशें बिछा सकते हैं। चलो। छप्पन छुरी का ध्वज लिए खड़ा ऐलान कर रहा था उसका बेजा शैतान राक्षस काला दादा। अपने राजा को कहो यह छप्पन छुरी का ध्वज अपनी महल पर टांग कर उनकी अधीनता स्वीकार कर ले, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इसी पल महल के बाहर निकला युवराज जामुन सिंह। ध्वज हमें दो काला दादा। आश्चर्य से फैली काला दादा की आंखें। यानी तुम हार स्वीकार करते हो छप्पन छुरी से? तुम छप्पन छुरी के भेजे हुए राक्षस हो, इसलिए हमारे अतिथि हुए। लो पहले चाय पियो। चाय? अरे कैसे राक्षस हो? तुम चाय नहीं जानते? थोड़ा दूध, थोड़ा पानी, थोड़ी चीनी और चाय पत्ती का मिश्रण है यह, पियो पियो। चाय का पहला पकड़ लिया उसने। पर तुम हार मानते हो या युद्ध करोगे, यह तो बता दो। तपाक से जवाब दिया जामुन सिंह ने। यह छप्पन छुरी का ध्वज है, इसे हम सीने से लगाकर रखेंगे और तुम उसके द्वारा भेजे गए हमारे दुश्मन हो। तुम्हें हम सूली पर चढ़ाकर रहेंगे। सुलगने लगी क्रोध से आंखें, थूक दी चाय की घूंट। थू, तो मुझे सूली पर चढ़ाएगा? पकड़ ली उसकी गिरेबान। बोल, हार मानता है या दबा दूं तेरा टेटुआ? ओए मोटे सांड, सेनापति हमला कर। हमला करने को बड़े 20 सैनिक। मारो मारो। जवाब में एक ही हाथ चला काला का और लाशें बिछ गई सबकी। अब देख तेरे महल पर कैसे लहराएगा छप्पन छुरी का झंडा। हवा में लहराता झंडा बढ़ चला महल के बुर्ज की तरफ। बुर्ज पर आ ही था कि या टकरा उसने उससे हवा में ही एक पत्थर का टुकड़ा। ठोक। झंडा टूटी डाल के समान फिर से जमीन की तरफ जाने लगा। जमीन पर गिरने से पुरोही जंप लेकर थामा काला। काला ने झंडा और दौड़ा। किसने की यह गुस्ताखी? सामने खड़ा खड़ा था त्रिकाल देव। यह गुस्ताखी नहीं, न्याय है दुष्ट। त्रिकाल देव पहचाना उसे काला दादा ने, क्योंकि वह था उसका शत्रु। त्रिकाल देव, मैंने आपकी वीरता के बहुत चर्चे सुने हैं। कृपया बचा लीजिए मेरे देश को इस शैतान के चुंगल से। दाढ़ उठा फिर एक बार काला दादा। पहचान उसे जामुन सिंह पहचाना उसे जामुन सिंह ने भी, क्योंकि वह त्रिकाल देव का दुश्मन था न दोस्त। त्रिकाल देव, तू मेरे रास्ते में मत आ, वरना सबसे पहले तुझे ही मौत दे दूंगा। जो रास्ता मानवता के विनाश की ओर जाता होगा, मैं हर उस रास्ते पर खड़ा मिलूंगा तुम्हें दुष्ट। तांगे का एक पहिया उखाड़ फेंका उसने वेग से। तेरी जिंदगी का पहिया जाम करने आ रहा है मेरा पहला वार। वहीं एक वार चीते के समान उछलकर बचाया था त्रिकाल देव ने। उफ, बाल बाल बचा।
तब तक दूसरा पहिया भी फेंक चुका था दुष्ट। मेरे वारों का अंत तेरी मौत के साथी होगा त्रिकाल देव। त्रिकाल देव की छाती से इस बार टकरा ही गया पहिया। धड़, ओह! चीख निकल गई उसके मुंह से। नेत्र सुलग गए क्रोधी अग्नि से। मुंह से निकल गया हाहाकारी नाम, टीकू देव। सूरज की रोशनी को लजा देने वाली चमक के साथ उत्पन्न हुआ कड़कड़ाक हाहाकारी स्तर तीकुदे। तीकुदे की नोक पहिया की धुरी में फंस गई। नोक पर नाच उठा पहिया। घूमते घूमते तीकुदे की शक्ति से ही सुलग उठा था वह। बस दुष्ट, आ रहा मेरा पहला और आखिरी वार। दाढ़ से मिलन हुआ पहिए का काला दादा की छाती से। धोड़, ओह ओह, बचाओ! देख उठा उसका शरीर। चीखा वह, पर कोई न था उसे वहां बचाने वाला। खुशी से झूम उठा जामुन सिंह। त्रिकाल देव जिंदाबाद। उसके दिल में जाग उठी त्रिकाल देव के लिए मित्र भावना, जो घातक ही साबित हुई त्रिकाल देव के लिए। अरे कौन है तू? लगता है यह भी मेरा मित्र बन गया, जो मुझे अब कुर्वासा के श्राप के कारण पहचान नहीं रहा। दुविधा का मारा त्रिकाल देव वहां से खिसकने में ही अपनी अपनी भलाई समझने लगा। इधर कौशल नगर में भी मच गई थी अचानक भागम भागी। भागो, फौरन महल में शरण लो। मगर साक्षात मौत सामने दिखी थी अब। एक हाथ में झंडा, दूसरे हाथ में डंडा। महाराज तक न पहुंचने देगा तुम्हें यह शैतान भंडा। बंडा ने घुमाया डंडा। देखो अब बंडा का खेल। डंडे से निकलती लपलपाती मौत। एक होता है सांप, पर यह है सांप की मौसी। सांप की मौसी ने उछलकर पकड़ लिए कई के गिरेबान। ची ची, आह! बंडा का कहका उनकी चीखें सुन बुलंद हुआ। हा हा, इसी तरह मरते रहोगे तुम लोग अगर मेरे झंडे तले नहीं आओगे। पल भर भी न लगाया भीड़ ने झंडे की शरण लेने में। बंडा हमें माफ कर दो, बंडा की जय। अरे रे, मेरी जय जयकार मत करो, जय जयकार करो उस शक्ति की जिसने मुझे भेजा है, यानी 56 छुरी की। ऐसे पल हवा में लहराती सनसनाती आई एक मसाल और ददक उठा झंडा। बंडा का झंडा जलाकर किसने अपनी मौत को ललकारा है? सामने थे वे जिनके कंधे पर था कौशल नगर के शासन का भार। कौशल नरेश, हमने नहीं बल्कि तूने यहाँ आकर अपनी मौत को दावत दी है बंडा। कौशल नरेश, यह लो झंडा और अपने महल पर लहराकर हमारी विजय का बिल्कुल बजा दो। कौशल नरेश के क्रोध का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। हम अपने महल पर तेरा झंडा नहीं बल्कि तेरी लाश रखेंगे, ताकि चील कौवे आसानी से उसे खा सके। भयानक हंसी हंसा बंडा। यह मुंह और मसूर की दाल, चल देख लेते हैं डंडा घुमाकर। घुमा डंडा और झपट पड़ी उसकी सेना पर सांप की अनेकों मौसियां मौत का अवतार बनकर। ची ची, बचाओ महाराज! हा हा हा, महाराज क्या खाकर बचाएंगे तुम्हें? एक उनके लिए भी तो है। सच ही कहा था उसने। उसका कहा। ची ची, उफ! यह कैसा जीव है? अब तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता कौशल नरेश। उसी पल गूंजी एक आवाज। क्यों नहीं बचा सकता? कौन बोलिया? कौन बोलो? कौन बोला? खड़ा था बेनाम बादशाह। मैं बचा सकता हूँ और तुझे मार भी सकता हूँ। कौशल नरेश पर चिपटी सांप की मौसी उठाकर उसके कर डाले टुकड़े बेनाम बादशाह ने। अब इसी तरह तेरे भी मैं करूंगा छोटे छोटे टुकड़े। बंडा ने डंडे को खोल खोल बना लिया हथियार। बन बंडा का डंडा एक तेजदार हथियार। अब इसी पेड़ की भांति कटकर दूर गिरेगा तेरा सिर बेनाम बादशाह। खच! निकाल चुका था बेनाम बादशाह भी अपनी खड़क। कौन गई बिजली ऐसी जब टकराए दोनों के शस्त्र। कड़कड़! बेनाम बादशाह, अभी भी हट जा मेरे रास्ते से, वरना अंजाम बुरा होगा। कड़कड़! अगर तू 56 छुरी द्वारा दिखाए रास्ते पर न चलता तो बस से हट जाता मैं। कहते हुए तेजी से घुमाई बेनाम बादशाह ने खड़क। बंडा ने भी घुमाए तेजदार शस्त्र, मगर दोनों ही न कर सके आगामी वार। दोनों हथियार से आज लिपट गई थी एक लता। लता का दूसरा सिरा पकड़े दिखाई दिया त्रिकाल देव।
त्रिकालदेव। त्रिकालदेव, यही नाम तो था छप्पन छुरी के भी अद्रों पर। जब देखी उसने काला दादा की लाश। त्रिकालदेव, अब उससे अवश्य मिलना चाहेंगे। जो बलि राक्षसों की लाशें बिछाने की हिम्मत रखता हो, वही मुझ जैसी सुंदरी का स्वामी बनने के काबिल है। सुनो, त्रिकालदेव के राज्य को छोड़कर पृथ्वी के सभी राज्यों को अपना दास बनाना है हमें। मगर मल्लिका आलम ठीक किसी शेरनी के समान गर्जीव है। मगर क्या? मगर त्रिकालदेव के राज्य पर तो अपना झंडा फहराने खूंखार राक्षस बंधा गया है, और शायद वह अब तक फहरा भी चुका होगा। सिसकारी से निकली उसके कंठ से, नहीं, हमें तुरंत त्रिकालदेव के राज्य की ओर ले चलो। चल पड़ी चौकड़ी की प्रात पर खड़ी छप्पन छुरी। तेज चलो, वरना हमें उम्र भर कुंवारेपन का बोझ सिर पर लादे फिरना पड़ेगा। इधर लता को झटका दे छुड़ा दिए दोनों के हाथों से हथियार त्रिकालदेव ने। मेरे राज्य में आकर तबाही मचाने वालों, अब तुम्हारी खैर नहीं। क्यों बे राजा, यह इसका राज्य है क्या? ठनका त्रिकालदेव का माथा। गूंज उठे कुरवासा के शब्द। जब ना में दिया जवाब श्याम उसके पिता ने। इसका राज्य? यह कौन है? मैं तो इसे जानता तक नहीं। पिताश्री। त्रिकालदेव, 1 वर्ष तक तुझे तेरे शत्रुओं के अलावा कोई नहीं पहचानेगा। उससे भी तेरे सर में दाढ़ उठे महाराज कौशल नरेश। पिताश्री, खबरदार जो मुझे पिताश्री का। मुझे तो तुम इन्हीं दोनों की भांति कोई बहरूपीय लगते हो। क्या? अगले पल उसकी पीठ पर पड़ी बंडा की ठोकर। जब यह राज्य तेरा है ही नहीं, तो क्यों तू बीच में पंगा लेने आ गया? ओह! बेनाम बादशाह ने बंडा के मारी टक्कर उसी पल। वह चाहे जो हो, पर तेरा शत्रु है बंडा, और तेरा शत्रु मेरा मित्र है इस वक्त। ओह! इधर ना समझ देश का राजा समझदार सिंह। हुन की होवेगा जी, साढ़े राज उत्ते पै गई है राक्षसादी काली नजर। और सेनापति, किथे मर गया तू? कुछ करना है? महाराज, आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि राक्षसों का मुकाबला हम नहीं सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है। समझदार सिंह उतावला था नाम जानने की खातिर। और कौन है वो? ओनू फड़के ले आओ छेती। फड़के पकड़ गए छेती जल्दी। महाराज, वह व्यक्ति त्रिकालदेव, उसे लेने जा चुके हैं हमारे आदमी। और अब जी, जल्दी भेज दो त्रिकालदेव नू, वरना साडा राज तो फिसल जाएगा राक्षसा दे हाथ में। इधर त्रिकालदेव चीख चीख कर कह रहा था बेनाम बादशाह से, मुझे अपना मित्र मत बनाओ बेनाम बादशाह, वरना तुम पर भी कुरवासा के श्राप का जादू चल जाएगा। नहीं, तुम मेरा मित्र है। मेरे शत्रु का शत्रु मेरा मित्र होता है। पलक झपकते ही उस पर भी चढ़ गया कुरवासा के श्राप का रंग। अगले क्षण वह बाएं डाले था राक्षस बंडा के गले में। हम राक्षस राक्षस भाई भाई, यह मानव कौम कहां से आई? दोनों ने एक साथ जंप लगा दी त्रिकालदेव पर। हम भाइयों के युद्ध में यह तीसरा खामखा आया है। आया खामखा है तो जाएगा भी खामखा। इसी पल नाची हवा में दो छुरियां। दोनों के जिस्म में पा गई छुरियां जगह। जहरीली छुरियों का जहरी इतना घातक था कि न निकल पाई उनके कंठ से चीख तक। उनकी लाशों के पास खड़ी नजर आई राक्षसों की मल्लिका छप्पन छुरी। त्रिकालदेव के राज्य पर कोई हमला नहीं करेगा, यह मेरा आदेश है। महाराज पर अभी कुरवासा के श्राप का असर था। यह राज्य त्रिकालदेव का नहीं, मेरा है। मैं तो उसे जानता तक नहीं कि वह कौन है। उछल पड़ी वह यह सब सुनकर। क्या? मैं भी त्रिकालदेव से पूछती हूँ। पलटी और रह गई हैरान छप्पन छुरी। कहाँ गए त्रिकालदेव? दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आया था उसे त्रिकालदेव। मुखातिब हुई फिर वह सुंदरी कौशल नरेश की ओर। कौशल नरेश, हम जानते हैं कि त्रिकालदेव आपका ही पुत्र है, इसलिए हम तुम्हारे राज्य को जीतने का ख्याल छोड़ रहे हैं। पूछ सकता हूँ क्यों? क्योंकि हमने मन ही मन आपके पुत्र त्रिकालदेव को अपना वर मान लिया है, और कोई भी बहू अपने होने वाले ससुर से युद्ध नहीं करती। अवाक से रह गए महाराज। क्या? जबकि जा चुका था काफिला छप्पन छुरी का। क्या सचमुच त्रिकालदेव मेरा पुत्र है? गुरुदेव से पूछना होगा। उधर त्रिकालदेव कैद में झगड़ा हुआ था। तुम लोग मुझे वहां से अचानक पकड़कर क्यों ले आए, और कहां ले जा रहे हो? हम ना समझ देश के सैनिक हैं।
हमारे देश पर एक राक्षस का हमला हो गया है। तुम्हें हमारे लिए उस राक्षस को मारना होगा। पर मुझे खोल तो दो, ना समझो। वाह जी वाह, खोल दिया तो तुम पहले अपने देश को बचाने न भाग जाओगे। अचानक तभी चारों ओर गिरने लगे बड़े बड़े पत्थर, भुड़ोम धुड़ोम। यह तो अंधे देश के राजा काने की कानी फौज लगती है। कानी फौज के काने सैनिक टूट पड़े हथियार लेकर। हमें चाहिए त्रिकाल देव, त्रिकाल देव चाहिए हमें। तलवारों की टंटनाट से गूंज उठा वातावरण। ना समझ देश के वासियों के हाथों से तू त्रिकाल देव लूटेगा। पर ना समझो से ज्यादा थी कानी फौज की संख्या। ओह खस, पल भर में सबको लहूलुहान कर ले गए वे त्रिकाल देव को। ले चलो अपने काने राजा के पास त्रिकाल देव को। बुरी तरह उछल पड़ा ना समझ देश का राजा समझदार सिंह। क्या? सामने रोनी सूरत लिए खड़ा था एक लहूलुहान सैनिक। महाराज, अंधे देश के राजा काने की कानी फौज हमारे हाथ से लूट ले गई त्रिकाल देव को। उनकी होगा रब जी। इस नासमझ देश को कि मैं बचाऊं मैं, रब ईश्वर। अचानक गूंज उठी एक गरजदार आवाज। थरा गया उसके महल का कोना कोना। राक्षस सिगरोटा कब से तेरे लिए झंडा लेकर खड़ा है? नीचे आ समझदार सिंह। रब जी, हुण तो सानू सानू नीचे जाना ही पड़ेगा। जल्दी से कोई तरकीब भेज दो मेरी अकल में रब जी। सीढ़ियों से उतरते हुए लड़खड़ा रहे थे कदम उसके। जी मैं तोता उड़कर चला जांदा है हाथों से। वहीं साडा राज भी सानू जांदा दिख रहा है। और जब नीचे पहुंचा समझदार सिंह तो सीना तना हुआ था उसका। और राक्षस दे पुत्र, यह झंडा क्यों लिया हुआ है? मेरा नाम सिरोटा है। जल्दी से यह झंडा लगा ले अपने महल पर और मेरी विजय की घोषणा कर दे, वरना। झंडा तुम लगा देंगे, पर पहले यह बता, आज्ञा पत्र है तेरे पास मेरे महल पर झंडा लगाने का? आज्ञा पत्र? सचमुच बुद्धि घूम गई थी यह सुन राक्षस सिगरोटा की। उठा ली अपनी उंगली दूर दिख रहे एक महल की तरफ। वह देख, वह है अंधा देश। उस राजा के पास मैं जुए में हार गया था। यह राज्य, अगर उस देश के राजा कानी के हाथ का लिखा आज्ञा पत्र हो तुम्हारे पास, तो मैं एक तो क्या 100 झंडे लहरा दूंगा अपने महल पर तुम्हारे नाम के। यानी तुम्हारा राज उस राजा के पास गिरवी है। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप खुद ही सोच लो। अगर गिरवी न होता तो भला मैं तुम्हें यह राज की बात क्यों बताता, युद्ध न करता स्वयं तुमसे। बात तो ठीक है, वैसे भी उस देश का जीतने का कार्य भी मेरे ही जिम्मे है। राक्षस सिरोटा का रुख था अब अंधादेश की ओर। इस अंधादेश को जीतकर मैं 2 राज्यों पर एक साथ लहरा सकता हूँ अपनी मल्लिका छप्पन छुरी की पताका। सेनापति हक्का बक्का देख रहा था समझदार सिंह को। महाराज, यह क्या चक्कर चलाया? सब रब दी कृपा है। अभी अभी मुझे पता चला था कि त्रिकाल देव को अंधादेश के राजा काने के सैनिक छीन ले गए हमसे। बस अब यह राक्षस वहां जाएगा, तबाही मचाएगा और त्रिकाल देव के हाथों पाएगा भयंकर मौत। वाह महाराज वाह, आज आपने सचमुच समझदारी की बात की है। आओ जी, सड्डा तो नाम ही समझदार सिंह है। इधर छप्पन छुरी को तलाश थी त्रिकाल देव की। त्रिकाल देव को खोजो, विश्व विजय कार्य तब तक के लिए रद्द स्थगित कर दो सब। इधर त्रिकाल देव कैद में था राजा काने की। हा हा हा। त्रिकाल देव, आखिर तुझे पकड़ी लाई मेरे सैनिक। काने, तुमसे मेरी क्या दुश्मनी है? काने के अलग से फूट पड़ा ठाकुर का झरना। हा हा हा। कभी कभी किसी से दुश्मनी होती नहीं है, वे अपने आप पैदा हो जाती है। जैसे कि इस वक्त हमारे और तुम्हारे बीच में पैदा हो गई है। शायद तुम्हें मालूम नहीं, पर मुझे मेरे अज्ञात सूत्रों से खबर मिली है कि राक्षस मल्लिका छप्पन छुरी विश्व विजेता बनने के साथ साथ तुम्हारी धर्म पत्नी भी बनना चाहती है। चींटियां सी रेंग गई यह सुन त्रिकाल देव के मस्तिष्क में। किया? हाँ त्रिकाल देव, और जब वह विश्व विजेता बनने के बाद तुम्हें खोजेगी तो मैं उसे तुमको केवल इस शर्त पर दूंगा कि वह अपनी जगह मुझे विश्व विजेता घोषित कर दे। हा हा हा। एक आकी काने के पीछे गूंजा एक भारी स्वर। तेरी यह चाल कभी कामयाब नहीं होगी काने। कौन है? कौन था वहां? इधर कौशल नगर में गुरु अग्निवेश की आवाज में फैला था
आश्चर्य ही आश्चर्य। राजन, हमारे कदमों तले जमीन निकल रही है तुम्हारे सवाल पर क्यों गुरुदेव? मैंने कोई ऐसा वैसा सवाल तो नहीं की पूछा, सिर्फ यह पूछा है कि क्या हमारा त्रिकाल देव नाम के युवक से कुछ संबंध है? उफ, त्रिकाल देव को नहीं जानते तुम? अपने बेटे को नहीं जानते तुम? क्या हो गया तुम्हें राजन? मन ही मन बुदबुदाए कौशल नरेश। त्रिकाल देव मेरा बेटा? अचानक ही गुरु अग्निवेश ने आंखें बंद कर ली। ध्यान लगाने लगे वे कहीं पर। भूतकाल की सारी घटना उनके दृष्टि पटल पर थिरक उठी। राजन, मेरी समझ में आ गया कि क्यों तुम अपने पुत्र को नहीं पहचान पा रहे हो। और तुम ही क्या, उसको उसके शत्रु के अलावा कोई भी नहीं पहचान पाएगा। मगर क्यों? जवाब में गुरु अग्निवेश ने बता दिया सारा वृतांत। यह सब कुर्वासा ऋषि के श्राप का फल है। हम समझ गए गुरुदेव, आपने हमारी आंखें खोल दी। अफसोस से भर आई उनकी आंखें। हमारा पुत्र हमारे सामने आया और हम ही न पहचान पाए उसे। कैसे पिता हैं हम। शोभ की नौका में सवार हो पछतावे के सागर में उतरने की बजाय तुम उसकी मदद करो राजन। पर त्रिकाल देव के पास तो स्वयं मददगार बनकर आ गया था शत्रु, यानी राक्षस सिगरोटा। तुम? हाँ काणे, क्यों मर गई ना नानी मुझे देखकर? चल अब छोड़ इसे, क्योंकि इसे हमारी मल्लिका ने अपना वर चुन लिया है। और ये ले झंडे, एक अपने महल पर टांग और दूसरा नासमझ देश के महल पर। काणे राजा का क्रोध आपे से बाहर हो गया। मैं त्रिकाल देव को नहीं छोड़ूंगा। खत्म कर दो सैनिकों, इस राक्षस को भी। टूट पड़े सैनिक झुंड बनाकर। मारो मारो। द्वार उठा सिरोटा। हाँ हाँ आ जाओ, जिस जिसको आत्म हत्या करनी है आ जाओ। सैनिकों के पास भालों के अलावा था ही क्या वार करने के लिए। सौ भाले उछाले उन्होंने, परंतु सिगरोटा के पास जो अस्त्र था वह कमाल का था। भूकंप शस्त्र। जब घूमता है तो सब शस्त्रों की जान निकल जाती है। तड़ोक तड़ोक। फिर भूकंप की गाज गिरी सैनिकों पर। ले काणे राजा, तेरे सैनिक तो चढ़ गए मेरे भूकंप की भेंट। काणे का दिलो दिमाग हिल गया वह दृश्य देख। इसने तो सचमुच मेरी सेना की लाशें कालीन की भांति बिछा दी। इसकी बात न मानी तो यह मेरी भी लाश बिछा देगा। कोई तगड़ी चाल सोचने में लगाने लगा वह दिमाग। कोई ऐसी तरकीब लड़ानी होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी त्रिकाल देवी मेरे पास ही रहे और यह राक्षस भी मेरा कुछ न बिगाड़े। जनजोड़ा उसे राक्षस सिगरोटा के मेघ गर्जन के से संवरने। ओए काणे, क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ छप्पन छुरी अचानक तुम्हारी मल्लिका कैसे बन गई। जवाब में बता दी अपनी जोक में सारी बात राक्षस सिगरोटा ने। और हम राक्षस नारियों पर हाथ नहीं उठाते, इसलिए बड़े प्यार से बन गई वह हमारी मल्लिका। विस्फोट सा कर दिया फिर काणे राजा ने। ओ, अब समझ आई छप्पन छुरी की चाल। चाल? कैसी चाल? नहीं बताऊंगा। चाल जानने को उत्सुक हो उठा राक्षस सिगरोटा। तब एक एक शब्द नाप तोलकर कहा काना राजा ने। छप्पन छुरी ने कौशल नगर पर हमला करने वाले राक्षसों को मार दिया, यह जानते हो तुम? हाँ, क्योंकि वे त्रिकाल देव के दुश्मन थे, जिसे हमारी मल्लिका छप्पन छुरी वर के रूप में चुन चुकी है। और त्रिकाल देव क्या है मित्र? जरा पूछो उससे कि क्या वह छप्पन छुरी से विवाह करके तुम सबके अधीन पृथ्वी को होने देगा? सचमुच जन जना उठे सिगरोटा के दिमाग के तार। त्रिकाल देव का तो जन्म ही हम जैसे अत्याचारियों का विनाश करने की खातिर हुआ है। अपना तुक्का तीर बनते देख मुस्कुराया वह। यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि राक्षसों की जाति का संपूर्ण विनाश करने के लिए यह चाल छप्पन छुरी और त्रिकाल देव ने मिलकर चली है। छप्पन छुरी से यह कभी विवाह नहीं करेगा और छप्पन छुरी हर जगह तुम राक्षसों को संगठित रूप में न भेजकर एक एक कर भेज रही है, ताकि त्रिकाल देव तुम्हें आसानी से खत्म कर सके। उदाहरण के लिए गुलाब नगर में मारा गया राक्षस काला दादा को ले लो। यह सब सुनकर मोटी बुद्धि वाले राक्षस की घूम गई खोपड़ी। क्यों त्रिकाल देव, तुम छप्पन छुरी से विवाह करोगे और विवाह के बाद हम राक्षसों की राह में टांग नहीं अड़ाओगे? त्रिकाल देव गरज उठा। तुम जैसे दुष्टों की मौत की खातिर ही बनाऊं मैं। जब भी तुम मानवता की तबाही की बात सोचोगे मुझे अपने सामने अडिग चट्टान की भांति खड़ा पाओगे दुष्टो।
त्रिकालदेव के शब्दों ने सिगरोटा के तन बदन में आग लगा दी। त्रिकालदेव, अब मुझे अपनी मल्लिका के हुक्म की परवाह से ज्यादा परवाह अपनी राक्षस जाति को सुरक्षित रखने की। और राक्षस जाति अब तभी सुरक्षित रह सकती है जब इस धरती पर तुम जिंदा न रहो। कड़क कैद तोड़ डाली उसने अपने मजबूत हाथों से। अब तक आजादी के लिए तो तरस रहा था त्रिकालदेव। टिको दे, आजाद होते पुकार उठा वह हाहाकारी शब्द। कड़कड़ाती बिजलियां पैदा करता कड़क कड़क हाथ में आ गया तिकुदे। चीख उठा काना राजा, सिगरोटा, इसे खत्म करो वरना यह तुम्हें खत्म करने में कामयाब हो जाएगा। अब त्रिकालदेव अगर जीत जाता है तो मेरा देश सिगरोटा के हाथों बच जाएगा, और सिगरोटा मार देता त्रिकालदेव को तो 56 चूरी समेत राक्षसों सहित इसे भी खत्म कर देगी। काना राजा को चित भी अपनी दिख रही थी और पट भी। टकराए सिगरोटा व त्रिकालदेव के शस्त्र। कड़। दोनों के मध्य चलने लगा एक घमासान युद्ध। अचानक ही तेजवार हुआ भूकंप का त्रिकालदेव की कनपटी पर धोड़। ओह, होश की दुनिया से कूचकर बेहोशी की दुनिया में पहुंच गया वह। अगला वार करके खत्म कर देता वह त्रिकालदेव को कि चीख उठा वह स्वयं भी। ओह, दस्यों बाले सिगरोटा की कमर से आकर गन्ने के समान गड़ गए। ओह, चमत्कार किया था वक्त पर आप पूछे नरेश व उनके सैनिकों ने। त्रिकालदेव को मैं संभालता हूं, तुम उस राक्षस को मत छोड़ना। घायल होने पर भी भाग खड़ा हुआ वह जालिम। ओह, मुझे अपनी राक्षस जाति तक एक खबर पहुंचाने तक जिंदा रहना है। क्या खबर देना चाहता है यह शैतान मरते मरते? खतरा। जागे सिंहासन की मल्लिका बन बैठी थी 56 छुरी। आज हमारी राक्षस जाति ने 10 देश जीते हैं। शीघ्र ही पृथ्वी के हर देश पर फहराएगी राक्षस जाति की पताका। अचानक ही पड़ी सिंहासन पर ठोकर। जन्म से लेकर जवानी तक धरती पर पाँव न रखने वाली राजकुमारी चाटने लगी धरती की धूल। किस गुस्ताखी है यह गुस्ताखी? रक्त से नाया, अंगारे से सुलगते नेत्रों के साथ खड़ा था वहां सिगरोटा। हमारी जाति की तू विश्व विजय नहीं बल्कि उसका विनाश करवा रही है। मल्लिका आलम 56 छुरी। बुरी तरह उछली 56 छुरी। विनाश? हाँ। और दर्द से कराते हुए काना राजा का बताया एक एक शब्द चबा चबा कर कह डाला उसने। वे शब्द अन्य राक्षसों के कानों में भी पिघले शीशे की भांति पड़े थे। क्या तुम सच कह रहे हो सिरोटा? हाँ साथियों, नहीं तो जरा सोचो, क्यों न बचाया इसने काला दादा को त्रिकालदेव हाथों मरने से, और क्यों इसने बंडा को मारा? यह हमारी मल्लिका बने यहाँ इसलिए आई क्योंकि यह जानती थी कि हम राक्षस नारियों पर हाथ नहीं उठाते, और उसी का लाभ उठाकर नागिन हमारी मल्लिका बन बैठी। कहते कहते लड़खड़ाने लगा उसका स्वर। दम टूटने के कगार पर आ गया वह। मैं मर रहा हूँ साथियों, मगर मेरी अंतिम इच्छा यही है कि यह नागिन हमारी जाति को डसे, उसे पुरवी से और त्रिकालदेव को खत्म कर दो। टूट गया आखिर उसका दम, गिर पड़ा वह लाश बनकर। और 56 चुर की आंखों में नजर आई बह की परछाइयां। नहीं, मेरी रक्षक चौकड़ी, रक्षा करो मेरी। पर जो रक्षक चौकड़ी मात्र आवागमन का साधन थी, पल भर में शहीद होगी। खच खचौक। इन चारों में से कोई तुम्हें यहां से बचाकर नहीं ले जा पाएगा। खतरा के सभी खतरनाक राक्षस 56 छुरिया रक्त बहाने को ललाई तो उठे। अपनी तरफ मौत के दूतों को बढ़ते देख 56 छुरी पछता उठी। नहीं, उफ, क्यों देखा मैंने इन राक्षसों को साथ लेकर विश्व विजेता बनने का ख्वाब। हा हा हा, अब बचकर कहाँ जाओगे 56 छुरी? दुर्दांत हथियार उठे। हा हा हा, कितने टुकड़ों में बटेगा इस 56 छुरी का जिस्म, यह स्वयं नहीं जान पाएगी। एक बार में हो जाएगा बेड़ा पार। परंतु चमत्कार ही हो गया था अचानक, क्योंकि उठे हथियार जन जनाकर टुकड़े टुकड़े हो गए थे। कड़क। भय, क्रोध और आश्चर्य का मिला जुला अंदर चलने लगा उनके चेहरों पर। कौन है? हमारे हथियारों को तोड़कर किसने अपनी मौत बुलाई है?
किसे अपनी जान से प्यार नहीं, सामने आ जाए। जान से प्यार तो लगता है तुम सबको नहीं है, कौन है? आई हुई आवाज की तरफ घूमे सबके चेहरे और रह गए दंग। त्रिकाल देव, पर इससे खतरा का पता कैसे चला? खतरा का पता घायल राक्षस सिगरोटा के जमीन पर गिरे लौके कतरों का पीछा करके यहाँ तक आना मेरे लिए बहुत आसान था। दौड़ उठे हिंसक राक्षस। हा हा, तू आ गया है तू आ तो गया है इस धरती पर, मगर जाएगा कैसे? हम छप्पन चूर के लाश के साथ ही तेरा भी अंतिम संस्कार करेंगे। मुस्कुराए त्रिकालदेव और इशारा किया एक और। मैं अकेला नहीं, मेरे साथ है मेरे पिताश्री, वह कौशल नगर की पूरी फौज, जो खतरा से खतरनाक राक्षसों को जड़ से खत्म कर देंगे। वार कर ही दिया जालिमों ने एक साथ। जब तक तेरी फौज हम तक नहीं पहुंचे, हम तेरा सफाया कर देंगे। अचानक आई शस्त्रों की बाढ़ से शायद न बच पाता त्रिकालदेव। खुच खुच, पर बचा लिया उसे दीवार बंद छप्पन छुरी ने। छप्पन छुरी, झूल गई छप्पन छुरी त्रिकाल देव की भुजाओं में। देव, इन राक्षसों को मत छोड़ना और माफ कर देना मुझे, क्योंकि मैं इन दुष्टों की मदद से तुम्हें पाना चाहती थी। कहकर संसार से विदा ले गई उसकी आत्मा। क्रोध का ज्वालामुखी फटपड़ा जैसे। आक्रमण हो गया तैयार खड़ी कौशल नगर की सेना का हमला। हमला करो। राक्षस बेशक शक्तिशाली थे, और जो युद्ध का कौशल और प्रशिक्षण सेना को प्राप्त था वह उनके पास न था। खुच ओ, चीखों से कांप उठा रण क्षेत्र। श्याम त्रिकाल देव के हाथ में नजर आ रहा था तिकुदेव। अब खतरा की धरती से नहीं उठा कोई भूकंप। ओय, भयंकर युद्ध, भीषण वार। ओ खुच, तिकुदेव ने त्रिकाल देव के इशारे पर राक्षसों के बीच खून खच्चर मचा दिया। महासंग्राम पूरे 11 महीने चला। राक्षसों की लाशों से पट गई खतरा की जमीन। धरती की प्यास खूब बुझी खून से। लाशों के ढेर लग गए। अदृश्य हो गई 11 महीने बाद वरबोल भी। और इधर त्रिकाल देव ने खतरा पर से ढूंढ ढूंढ कर एक एक राक्षस का अंत किया। राक्षस जाति का आज मैं समूल विनाश करके रहूंगा। ओह, खतरा की आतंक के खतरा की धरती खाली होगी राक्षसों से। आतंक के दूतों का नामो निशान मिटाकर ही शांत हुआ त्रिकाल देव के क्रोध का ज्वालामुखी। कुरवासा के श्राप का भी उतरा उसी दिन रंग। बेटा त्रिकाल देव, पिताश्री, पूरे 1 वर्ष बाद गले मिले थे, एक जिगर के 2 टुकड़े। पिताश्री, बेटा। अब त्रिकाल देव के मित्र भी पहचान सकते थे उसे। तो दोस्तों, यहाँ पे समाप्त लिखा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त हो गई है। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। स्टोरी कहानी तो ऐसी थी, बीच बीच में मैं खुद भूल जाता था कि ये कब हुआ, ये कैसे और कहाँ से आ गए। तो काफ़ी मतलब मिला जुला के ऐसा जाल सा बना दिया, जो काफ़ी देर तक पढ़ने के बाद समझ में आया कि कब क्या हुआ था। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।